मॉर्निंग बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यौगिकों के सूत्र किस प्रकार से लिखे जाते हैं उसे सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक सारणी दी थी, कहा था सारणी को बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। उस सारणी में आपने कुछ तत्वों में देखा होगा, मैं उदाहरण के लिए फ़िलहाल लेती हूँ। जैसे सोडियम आप देखेंगे उस सारणी में, तो सोडियम के ऊपर लिखा था Na+, मैग्नीशियम के ऊपर लिखा हुआ था Mg2+ या फिर +2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर संख्या कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। क्लोरीन अगर आपने देखा होगा तो क्लोरीन के आगे -1 लिखा हुआ था। सल्फेट देखा होगा तो SO4 2- या -2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये वहाँ पर आपने लिखा हुआ देखा होगा। ये जो संख्या है, ठीक है, यहाँ पर ये जो दे रखी हैं, इन्हीं की सहायता से हम सूत्र बनाते हैं। ठीक है, जिनमें संख्या लिखी है, जैसे यहाँ 2 लिखा है तो आप समझ गए होंगे 2 है, यहाँ भी 2 लिखा है तो Mg में वहाँ 2 है। जहाँ केवल एक ही चिन्ह बना हुआ है, जैसे सोडियम में एक ही प्लस का चिन्ह बना हुआ है, क्लोरीन में एक ही माइनस का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है वहाँ पर संख्या क्या होगी, 1, 1 है। ठीक है, जहाँ पर एक से ज़्यादा हो जाएंगे, जैसे 2 हो गई तो वहाँ पे तो 2 साफ साफ लिखा ही होगा, लेकिन जहाँ नहीं लिखा है वहाँ पे, जहाँ केवल एक ही चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है कि वो 1 है, 1 को दर्शा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कि सूत्र बनाने कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले सबसे आसान सूत्र से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल अपनी सारणी में देखेंगे तो सारणी में लिखा होगा H+ यानी 1 और क्लोरीन -। ठीक है, यही लिखा हुआ है, यानी +1 है और यहाँ पर -1 है। ठीक है, 1 है। होता क्या है, जो भी इनकी संयोजकता है या जो संख्या यहाँ पर आपको लिखी हुई दिख रही है, इनकी जो संयोजकता है, इसे आपने उसी के नीचे लिख देना है। जैसे H के नीचे H की संयोजकता 1 लिख दी है, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन की संयोजकता 1 लिखी हुई है। आप इसमें सारणी की सहायता लेकर के बनाना सीखें पहले, और जब अच्छे से सारणी याद हो जाए तो आप स्वयं इसको सूत्रों को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है कि उनकी संयोजकता को नीचे लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है क्रॉस करना। ठीक है, यानी यहाँ पर दोबारा देखिए कैसे किया गया है। H की संयोजकता 1 थी, क्लोरीन की संयोजकता 1 थी, दोनों को की संयोजकता उनके नीचे लिखने के बाद उन्हें क्रॉस किया जाता है। यानी अब क्रॉस करने का मतलब ये है, ये वाला H के पास जाएगी क्लोरीन की संख्या और क्लोरीन के पास चली जाएगी हाइड्रोजन की संख्या। तो सूत्र क्या बन गया, क्रॉस करने के बाद H1, और ये 1 किसका था, क्लोरीन का था, क्लोरीन के पास आ जाएगा हाइड्रोजन का 1। ये पूरा क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब चूंकि संख्या एक जैसी है, दोनों ही समान संख्या है, तो हम उसे दर्शाते नहीं हैं, उसे सिंपल लिख दिया गया है HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या है, HCl। इसको सामान्य नाम इसका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसका नाम है। ठीक है, तो आपने सबसे पहला ये उदाहरण पूरा का पूरा करना है इसी तरीके से। ठीक है, जितने उदाहरण हैं सारे ही आपने कॉपी में करने हैं, तभी आप अच्छे से सीखेंगे। रफ में भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए, बिल्कुल सारणी की सहायता लीजिए, किताब में बाद में देखिएगा, पहले सारणी की सहायता से रफ में ट्राई कीजिएगा। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की संयोजकता लिखिए, और किताब में आप देखेंगे तो सल्फाइड के सामने क्या लिखा हुआ है, S-2 लिखा हुआ है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। इसे आप उसके नीचे लिख दीजिए। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, क्रॉस ओवर करना है। आपने क्रॉस ओवर किया, H को किसका मिल गया, क्रॉसिंग से S वाले का 2 मिल जाएगा, और S वाले को क्रॉस की वजह से H का 1 मिल जाएगा, तो H2S1 बन गया। 1 को हम नहीं दर्शाते हैं क्योंकि सामने दिख ही रहा है, एक बार S लिखा ही हुआ है तो समझ में आ रहा है कि वो 1 है। तो सिंपल सूत्र क्या बन गया, H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है H2S। इसी तरीके से नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसमें भी आपने कार्बन की संयोजकता 4 है, उसे उसके नीचे लिख दिया। क्लोराइड की संयोजकता 1 है, उसे उसके नीचे लिख दिया। दोनों के क्रॉसिंग ओवर किया तो कार्बन को मिल गया क्लोराइड का 1, और क्लोरीन को मिल गया कार्बन का
4। तो सूत्र क्या बन गया, वैसे बनेगा C1Cl4। 1 को हम नहीं दर्शाते हैं इसलिए सूत्र बन गया CCl4। ठीक है, तो इसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आड़ा तिरछा यानी क्रिस क्रॉस करना पड़ता है, ऐसे ऐसे करना पड़ता है। इसकी संयोजकता इसके पास चली जाएगी और इसकी संयोजकता दूसरे के पास चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सूत्र देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का, सारे ही करने हैं आपने, तो अब आपको थोड़ा आसान समझ में आ जाएगा जब एक दो आप करेंगे खुद। मैग्नीशियम के नीचे लिखना है उसकी संयोजकता, क्लोराइड के नीचे लिखना है उसकी संयोजकता। दोनों की संयोजकता लिखने के बाद क्रॉस करना है। Mg के पास आ जाएगा 1, क्लोराइड के पास आ जाएगा 2। तो 1 को हम दर्शाते नहीं हैं इसलिए ये हो गया MgCl2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की संयोजकता +3 उसके नीचे लिख दिया, ऑक्साइड की संयोजकता -2 उसके सामने नीचे लिख दिया। क्रॉस किया तो आ गया Al2। ठीक है, ये इसको मिल गया और O को क्या मिल गया, 3 मिल गया, तो Al2O3। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में आप देखेंगे दोनों की संयोजकता 2 ही है, 2 ही है, तो सूत्र वैसे क्या बनेगा Ca2O2। क्योंकि एक जैसी संख्या है इसे भी हम नहीं दर्शाते तो क्या बन जाएगा CaO, इसका रासायनिक सूत्र बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हेडिंग आप लिखेंगे बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक के, पूरा लिखिएगा के रासायनिक सूत्र। ठीक है, बहुपरमाणु के भी रासायनिक सूत्र आपने देखने हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। आपको वो सारणी अच्छे से याद होगी तो आप ये सारा कर सकते हैं। सोडियम के नीचे लिख दिया सोडियम का, नाइट्रेट के नीचे लिख दिया नाइट्रेट का। अब आप देखेंगे कि नाइट्रेट अकेला नहीं है, केवल नाइट्रोजन नहीं है, NO3 है, इसमें नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, इस पूरे की संयोजकता कितनी है, -1 है। ठीक है, केवल नाइट्रोजन और केवल ऑक्सीजन की बात नहीं की जा रही है, ये पूरे की ही संयोजकता 1 है। तो सूत्र क्या बनेगा, सोडियम को मिल गया नाइट्रेट का 1 और नाइट्रेट को मिल गया सोडियम का 1, तो ये 1 1 हट जाएगा, बचेगा सूत्र NaNO3। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो कैल्शियम के नीचे लिखा +2 और OH जो हाइड्रोक्साइड है उसका आप देखेंगे सारणी में -1 है। क्रॉस करने के बाद क्या होगा, Ca इसके पास आ जाएगा 1 और OH के पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये तो सिंपल आ गया, 1 को हम दर्शाते नहीं हैं तो सूत्र क्या बन जाएगा अब हमारा CaOH2। ठीक है, लेकिन अब जो ये 2 मिला है ये कहाँ से मिला था, कैल्शियम का 2 मिला था इसे। ठीक है, और लेकिन ये केवल H को नहीं मिला है, ये इस पूरे OH को मिला है। तो हम क्या कर देंगे, एक ब्रैकेट बना देंगे और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखेंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि ये 2 किसको मिला है, पूरे के पूरे OH को मिला है। अगर हम केवल H के सामने लिख देंगे तो इससे ये लगता है कि ये 2 किसका है, केवल H का है, लेकिन हमने अभी देखा कि यहाँ केवल H की बात नहीं हो रही है, यह हाइड्रोक्साइड OH की बात हो रही है। तो हमने इसमें पूरा का पूरा 2 लिखने के लिए उसको क्या कर दिया, एक ब्रैकेट बना दिया है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बिल्कुल उसी तरीके से है। सोडियम के सामने आ जाएगा 2 और कार्बोनेट CO3 के पास आ जाएगा 1 है, तो 1 को हम दर्शाते नहीं तो CO3 को वैसे का वैसे ही लिख देंगे, सूत्र बन गया Na2CO3। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें अमोनियम सल्फेट। अमोनियम का देखेंगे 1 है, सल्फेट का कितना हो गया, वापस से 2 है। अब देखिए इसका सूत्र कैसे बनेगा। ठीक है, तो अमोनियम को क्या मिल गया है, सल्फेट का 2 मिल गया, तो NH4 लिखा, इसे क्या मिल गया, 2 मिल गया सल्फेट का। लेकिन जैसे अभी आपको बताया कि ये 2 किसको मिला है, पूरे के पूरे NH4 को मिला है, तो हम NH4 को ब्रैकेट में बना देंगे और सल्फेट फिर हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सूत्र बना है। तो ये सारे ही सूत्र अपनी रफ कॉपी में भी प्रैक्टिस कीजिएगा और फेयर कॉपी में लिखिएगा।